नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमज़ानुल मुबारक का महीना भी गुज़र गया है, लेकिन देखें कि रोज़े अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान करीमी है कि वो पूरा साल ही अपने बंदों को मौका देता है कि वो बार बार उसकी तरफ आएँ, उसके पसंदीदा आमाल के ज़रिए अल्लाह ताला उसकी खुशनुदी जो है वो हासिल करते रहें। शवाल के महीने के जो रोज़े हैं उसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत हमें मालूम होती है और बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत भी हमें पता चलती है। आप देखें कि इसके बारे में सबसे पहले हम हज़रत सही मुस्लिम की एक रवायत का ज़िक्र करते हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु जो मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनसे रवायत है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन साम रमदाना सुम्मा अतबअहु सित्ततम मिन शवाल काना कसियामिद दहर। ये सही मुस्लिम की 2758 नंबर हदीस है। इसका तर्जुमा ये है कि जो शख्स रमज़ान के रोज़े रख कर शवाल के महीने में 6 रोज़े रखे, उसे पूरे साल के रोज़ों का जो है वो सवाब मिलता है। और इसकी जो साल के रोज़ों के हवाले से एक और हदीस से उसकी वजाहत मिलती है, वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक नेकी को बढ़ा चढ़ा कर 10 गुना तक अजर व सवाब देते हैं, तो रमज़ान के 30 रोज़ों को अगर 10 के साथ ज़रब दी जाए तो देखें कितने 300 रोज़े बन जाते हैं। इसके बाद जब 6 रोज़े बंदा शवाल के महीने में रखता है तो इन 6 रोज़ों को जब 10 के साथ ज़रब देंगे तो ये 60 रोज़े, गोया 360 के रोज़े और 360 दिन जो हैं पूरे साल के होते हैं। तो जब बंदा पूरे रमज़ान के रोज़े रखता है और उसके बाद फिर 6 रोज़े शवाल के रखता है तो उसको पूरे साल के रोज़े रखने के सवाब मिलता है। और कुछ इस बारे में कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि उसे उम्र भर के रोज़ों का सवाब भी मिलता है। और फिर एक और जगह जो सही इब्ने खुज़ैमा में एक रवायत आती है कि जो रमज़ान के रोज़े 10 महीने और शवाल के 6 रोज़े 2 महीनों के बराबर हैं, इस तरह ये 1 साल के रोज़े होंगे। अब ये शवाल के रोज़े जो हैं ये नफली रोज़े हैं और इसके बारे में हमें ये देखना है कि इनको किस किस तरीके से जो है वो रखा जा सकता है। इसके बारे में उलमा की मुख्तलिफ़ रवायात भी मिलती हैं और बहुत से लोगों के मुख्तलिफ़ अवामिल आते हैं, लेकिन सही बात ये है कि ये पूरे महीने में किसी वक्त भी रखे जा सकते हैं, मुसलसल भी रखे जा सकते हैं और वक्फे से भी रखे जा सकते हैं और एक दिन छोड़ के एक दिन भी रखे जा सकते हैं। और फिर ये देखें कि शवाल के रोज़ों में चूँकि ये नफली रोज़े हैं और नफली रोज़ों में फ़र्ज़ रोज़े की नियत जो है वो नहीं की जा सकती, इसलिए रमज़ान के जैसे रमज़ान में कुछ रोज़े जो इंसान अपनी किसी मजबूरी की वजह से छोड़ देता है, सफ़र में जा रहा है, कोई बीमारी की वजह से, किसी उज़र की वजह से या ख़वातीन के जो मखसूस अय्याम की वजह से वो रोज़े नहीं रख सकती हैं, तो वो रोज़े तो फ़र्ज़ रोज़े होते हैं। उन रोज़ों की क़ज़ा भी जल्द अज़ जल्द देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि शवाल के नफली रोज़ों की नीयत में अपने उन फ़र्ज़ रोज़ों को भी रखा जा सके। आप ये इंसान की अपनी मर्ज़ी है कि वो पहले वो फ़र्ज़ रोज़ों की क़ज़ा दे ले और चाहे तो पहले वो नफली रोज़े रख ले और उसके बाद फ़र्ज़ रोज़ों की, क्योंकि फ़र्ज़ रोज़े तो फ़र्ज़ हैं और उनकी क़ज़ा देना जो है वो तो लाजिम देनी ही है और अगले रमज़ान आने से पहले पहले उनकी क़ज़ा दे सकता है। लेकिन इसमें चूँकि इसमें भी उलमा की मुख्तलिफ़ आरा हैं। कुछ उलमा ये कहते हैं कि चूँकि रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े हैं तो उनकी क़ज़ा पहले देनी चाहिए और नफली रोज़े बाद में रखने चाहिए। और कुछ उलमा की इस बारे में ये राय है और उसमें
میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی ایک معمول ملتا ہے کہ وہ اس بارے میں یہ رائے ملتی ہے کہ کیونکہ شوال کا مہینہ دوبارہ نہیں آ سکتا اور اس کے بعد جو رمضان کے قضا روزے جو ہیں وہ تو بعد میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، تو اس لیے شوال کے روزے پہلے رکھ لینے چاہیے تاکہ ان روزوں کی جو اہمیت ہے اور جو فضیلت جو ثابت ہے اور جو ثواب ہے اس کا وہ ثواب جو ہے وہ حاصل کر لیا جائے۔ تو اس لیے اس مہینے میں ان روزوں کا ضرور ہی اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان روزوں کو رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور پھر یہ دیکھیں کہ روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ روزے کی جزا میں بندے کو خود دوں گا، اور روزے کی حالت میں انسان کے اعمال، اس کی دعائیں جو ہیں وہ زیادہ قبولیت کا امکان بھی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی نفلی روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سوار اور جمعرات کا روزہ بھی آپ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ سوار پیر کا دن جو ہوتا ہے، اس دن اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیا جائے تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ شوال کے روزے رکھتے بھی جب نفلی روزے رکھیں تو اس میں بھی ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کو بھی ضرور رکھ لیں، اس کا بھی ثواب انسان کو مل جائے گا۔ اور یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے، اسلام دین فطرت ہے، اور اللہ رب العالمین کی شان رحیمیت ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے اور کس طریقے سے وہ انسان اپنے بندوں کو اپنا قرب جو ہے وہ حاصل کرنے کا موقع دیتا رہتا ہے۔ اور اس بارے میں ایک حدیث قدسی کو ذہن میں رکھیں کہ حدیث کا مفہوم جو ہے وہ اس طرح سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ پہلے فرائض کے ذریعے جو ہے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کو فرض چیز سے زیادہ محبوب کچھ اور نہیں ہے۔ لیکن پھر اس حدیث کے مفہوم میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور پھر اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں اور میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ گویا جب انسان فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل اور یہ تمام مسنون اعمال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جو فرض درجے کے نہیں ہیں لیکن بندہ صرف اللہ کی رضا میں یہ سارے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو ایسا بنا دیتا ہے کہ اس سے پھر نافرمانی نہیں ہوتی۔ گویا نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بندہ اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ رب العالمین اس بندے پہ اپنی خاص نظر عنایت کرتا ہے اور اس کو ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی نافرمانی کے کاموں سے بچا لیتا ہے۔ اس لیے اسی اہمیت کے پیش نظر ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ شوال کے اس مہینے کے ان روزوں کا بھی اہتمام کریں اور دیگر نفلی عبادات کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔